नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त विधान परिषद से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधे आपको वहीं लिए चलते। आजादी की लड़ाई में कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में था, कहीं मंगल पांडे के नेतृत्व में था, कहीं शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में था। पूरा देश 1857 में एकजुट होकर के विदेशी हुकूमत के जड़ों को काटने के लिए एकजुट होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हुआ। आजादी के उन बंधुओं को कौन स्मरण करेगा? क्या हमारा दायित्व नहीं? और इसीलिए सरकार ने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को पूरी भव्यता के साथ मनाने के कार्यक्रम को आगे प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और चौरी चौरा के साथ हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि हर जो भी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर होंगे, जो भी दिवस होगा, काकोरी की घटना जब घटित हुई है उस दिन वहां पर के अलावा हर जगह इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। मुख्य महोत्सव यहां पर होगा, चौरी चौरा की घटना जिस दिन हुई थी मुख्य महोत्सव वहां, शेष अन्य जगह भी कार्यक्रम होंगे हर एक स्तर पर। बहुत शहीद स्मारक हो, देश की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में शहीद हुए अपने जवानों के प्रति भी उनके स्मारकों में जाकर के पुष्पांजलि किया जा सके, इस कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा गया है हर उस अवसर पर पुलिस बैंड जाकर के वहां पे राष्ट्रगीत का धुन बजा करके अपने देश के आजादी के उन बंदों को और भारत माता के उन अमर सपूतों को पुलिस बैंड के माध्यम से अपनी सलामी दें। देश की आजादी के लिए मिलिट्री, पैरामिलिट्री के या उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारा जवान अगर प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के लिए शहीद होता है तो उस परिवार को मिलने वाली जो शासन की सहायता है, इसके अतिरिक्त भी 50 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार अपने स्तर पर देती है। परिवार के सदस्यों को नौकरी की व्यवस्था देती है और उनके स्मारक को बनाने के लिए भी व्यवस्था देती है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन जब उस प्रकार की फुर्सत हो और उस प्रकार की सोच हो तो लोग करते नहीं किया। हमारा दायित्व था, हमने कर दिया, हम कर रहे हैं और आगे भी जब भी अवसर आएगा मातृभूमि के उन सभी जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने में सरकार कोई संकोच नहीं करेगी और सरकार इसको निरंतर महोदय। इस समय कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे चल रहे हैं और सरकार इन कार्यक्रमों को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहती है। महोदय, प्रदेश के अंदर किसानों की चर्चा हो रही है। मैं देख रहा था, पता नहीं लोग किसान कैसे किसान है, जब इनकी सरकार ने जो सबसे ज्यादा उत्पीड़ित था, एक पार्टी दिल्ली में बैठती है, उसके अलावा उनके पास दायरा सिकुड़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके अब परिवार हर व्यक्ति जाने रहा है। 22 में क्या होना है, लोकसभा चुनाव ने बता दिया है, उपचुनाव ने बता दिया है। उसकी चिंता मत करिए, 22 से पहले और भी चुनाव होने हैं, उसके चुनाव आने वाले हैं। आप चिंता मत करिए, कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर किसान 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 की बात जितनी कैसे लोग कैसे गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, और अन्नदाता किसानों के बारे में तो सरकार के मन में काफी सम्मान का भाव है। हम लोगों ने इसको बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोगों का मानना है किसान हमारा अन्नदाता है, उसका हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और मैं इस
बात को दावे के साथ कह सकता हूं, आजादी के बाद ईमानदारी के साथ भारत के अन्नदाता किसानों को एमएसपी का लाभ अगर किसी ने दिलाया तो प्रधानमंत्री मोदी देखनी है। इसमें समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस भी, चीज को यहाँ पे मत उतारिए। नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी बात को यहाँ पे रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। हम आपकी बात को सुन रहे हैं, सुनेंगे भी। परसों भी आया था इसलिए सुनने के लिए। इससे पहले मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को इस प्रकार की बात सुनते हैं और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पर नाम उत्तम है, काम गलत क्यों कर रहे हैं? ठीक कर दूंगा, डोज दे दूंगा, इसीलिए मैंने कहा शिष्टाचार को आप भी सीखिए और बात करिए। आवश्यकता नहीं है, घर में मत दिखाइए यहाँ पे। समझेगा उसको इस भाषा में तो सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद से इस वक्त लाइव है और धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोल रहे हैं। तो इससे पहले भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला था, जिस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने वक्तव्य को रखा था। और अब ऐसे में भी जब धन्यवाद प्रस्ताव पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, तो ऐसे में भी जो विपक्षी दल है वो लगातार सीएम योगी की बात को काटने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सीएम योगी लगातार इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का बजट अगर बात की जाए उसको लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये जो बयान एक जारी किया था बीते कल, उस बयान को लेकर भी उन्होंने निशाना साधने का काम किया। और साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ऐसे में लगातार वो विपक्ष को उनकी बातों का जवाब देने में पूरा प्रदेश जानता है। मानवर आप जी अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। भदौरिया जी अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए।
एक एक करके आप लोग बार बार व्यवधान पैदा करेंगे, ये उचित नहीं है। नहीं, आप बैठ जाइए। भदौरिया जी आप बैठ जाइए। भदौरिया जी आप बैठ जाइए। नहीं कहना है कोई बात, आप बैठ जाइए। अब ये तो अंत भदौरिया जी बैठ जाइए। अंतिम से चला है, एक बार सुन लीजिए फिर अंत में बोलिए अपनी बात अपने। नहीं, आप बैठ जाइए। सभापति जी देखिए 2014-15 में गेहूं के बारे में नेता विरोधी दल थोड़ा नोट कर लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि देखिए किसानों के बारे में आप लोगों के भाव क्या रहे हैं और क्या करते थे, ये सब चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी। 2014-15 में गेहूं का समर्थन मूल्य था 1400 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोक्यूरमेंट कितना हुआ है 6,28,000 मीट्रिक टन। तब पार्टी कौन पार्टी सत्ता में थी? समाजवादी पार्टी थी। किसान लाभान्वित हुए 1,42,597। 15-16 में समर्थन मूल्य 1450। इस राज्य सरकार समर्थन मूल्य नहीं तय करती, कि भारत सरकार तय करती है, तय हुआ। क्रय हुआ 22,67,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 4,03,141। 16-17 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, क्रय किया गया 7,97,000 मीट्रिक टन। लाभान्वित किसान थे 1,66,069। ये 3 वर्षों के आपके शासनकाल के आंकड़े में उपलब्ध कराया हूं। 17-18 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। मार्च 17 में हमारी सरकार आई थी। अरे केंद्र में हम थे, एमएसपी हमारा काम था। राज्य के अंदर प्रोक्यूरमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। उत्तम जी आप कैसे किसान हैं? ये तो इसलिए तो आपके किसान होने में मुझे संदेह हो रहा है। हम लोग गमलों में जो है धान उगाते हैं और फिर गमलों में धान उगा करके फिर एमएसपी की बात करते हैं। बैठिए। और हम कह रहे हैं ना एमएसपी 14 में। अरे भाई उत्तम जी सुनिए पहले। चलिए ठीक है। 26 मई विषयांतर मत करिए। 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और गेहूं का प्रोक्यूरमेंट शुरू होता है 1 अप्रैल से। अब मुझे तो आपके उस पर भी अफसोस होता है कि आप जो है कम से कम इतना सामान्य ज्ञान की जानकारी तो रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई अंत में आई थी, तब तक लगभग 2 महीने पूरे हो चुके थे। एमएसपी उस समय 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी। एमएसपी उससे पहले घोषित हुई होगी। वही बात कर रहे हैं, अब उसी पे तो आ रहा हूं मैं। आप मेरे ही मुद्दे पर आगे बढ़ा रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूं, अभी आ रहा हूं इसी पे। सुन लीजिए, वही कहने जा रहे हैं। 17-18 में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार आ गई। आपने 16-17 में प्रोक्यूर किया था 7,97,000 मीट्रिक टन और 17-18 में बीजेपी की सरकार मार्च यानी 19 मार्च को मैंने शपथ लिया था और 19 मार्च को शपथ लेने के बाद 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट हमने प्रारंभ किया था और गेहूं का हमने क्रय किया किसानों से 36,99,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 7,67,380। आपके समय में कितना होती किसान लाभान्वित होते थे? 1,66,069। 18-19 समर्थन मूल्य 1735 प्रति क्विंटल हमने प्रोक्यूर किया, यानी किसानों से खरीदा 52,92,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 11,27,195। 19-20 समर्थन मूल्य 1,840 रुपये। प्रोक्यूर किया गया 37,04,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए
7,53,411। 20-21 यानी जब कोविड था, 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट के लिए सेंटर खुलने थे, समय लगा, हमने 15 दिन उसको आगे बढ़ाया। 15 अप्रैल से हमारे सेंटर खुल गए थे लॉकडाउन के दौरान, और उस सब के बावजूद हम लोगों ने 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से किया। 6,63,810 किसान इससे लाभान्वित हुआ। अब कौन किसान विरोधी है, कौन किसान हितैषी है? अरे भाई खरीदा ना, कहीं से तो खरीदा। शांत रहिए, टोकर टाकी मत करिए। आपको बैठ जाइए, मार्केट के बारे में कुछ पता ही बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो सुन तो लें, बैठ जाइए, पहले सुन तो लीजिए। बैठ जाइए, मुझे एक बात बताइए, अरे बैठ जाइए। उत्तर प्रदेश में सेब पैदा होता है क्या? बैठिए ना। उत्तर प्रदेश में सेब पैदा होता है क्या? तो आपकी ये क्या इस सफाई का वो है जो क्या? चाहेगा खड़ा होगा, जो चाहेगा टोका टाकी करेगा। बैठिए। मैं आ रहा हूं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। मैं उस पर भी आ रहा हूं। देखिए, मैं आपके देखिए, आप लोग एक बार सुन लेंगे तो आपकी सभी आशंकाओं को दूर कर दूंगा, पेट के सारे दर्द को दूर कर दूंगा। इस बात का आश्वासन देने के लिए आया हूं मैं। एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए बस। महोदय, मैं आता हूं धान पे। देखिए, धान 14-15 में धान का समर्थन मूल्य था 1360 रुपए प्रति क्विंटल। क्रय किया गया था 18,18,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 1,96,044। 15-16 में समर्थन मूल्य 1410 रुपए प्रति क्विंटल। जो प्रोक्यूर हुआ था उसमें 43,43,000 मीट्रिक टन, और किसान लाभान्वित थे 4,35,000। 16-17 समर्थन मूल्य 1470 रुपये। प्रोक्यूर किया गया 35,14,000 मीट्रिक टन, किसान लाभान्वित हुए 4,35,000। 17-18 ये हमारी सरकार आ चुकी थी, 1,550 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य। 42,90,000 मीट्रिक टन का प्रोक्यूर किया गया किसानों से, और 4,92,900 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए। और महोदय, इसी प्रकार से फिर 18-19 में 1,750 रुपये समर्थन मूल्य हुआ, यानी एमएसपी। 48,25,000 मीट्रिक टन प्रोक्यूर किया गया, और 6,84,000 किसान इससे सीधे लाभान्वित हुआ। 19-20 में 1,815 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य। 56,57,000 मीट्रिक टन धान का प्रोक्यूरमेंट किया गया। 7,06,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुआ। और महोदय, 20-21 में चल रहा है, 28 फरवरी तक हमारे प्रोक्यूरमेंट सेंटर चलेंगे। 1,868 रुपए प्रति क्विंटल किसान को दाम दिया जा रहा है। 65,89,000 मीट्रिक टन का प्रोक्यूरमेंट किया गया, और 12,78,900 से अधिक किसानों का अब तक इससे जोड़ करके इसका लाभ लिया गया। हम तो किसानों की संख्या में बोल रहे हैं, ये सारी चीजें दिया जा रहा है। महोदय, ये तो किसानों के बारे में है, और किसानों को हम लोग मैं अरे आ रहा हूं उसमें, सुन तो लीजिए ना, वही आ रहा हूं मैंने क्या कहा। मैं आ रहा हूं वही, अरे सुन तो लो, धैर्य से सुन लो ना एक बार, सुन लीजिए। अरे अब मैं आ रहा हूं उस पर भी, आप इस पर भी आ
नहीं, सदन में बैठ जाइए। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात। मुझे एक बार बोलने दीजिए ना। अरे मुझे एक बार सुन लीजिए ना, मैं आ रहा हूं उसी पे, आ रहा हूं। देखिए, आपकी कोई आशंका मैं रहने नहीं दूंगा। अब मैं क्या भाई, देखो मैं तो परसों सुनने के लिए ही आया था, सुनने के कारण महोदय मक्का की हमारी सरकार के समय सरकारी खरीद प्रारंभ हुई, इससे पहले नहीं हुई। 18-19 में हमने 5116 मीट्रिक टन मकई की खरीद की। अरे बैठिए भाई। खरीद कर पंजाब में महंगे दाम पर बिका, क्या आप उसकी पड़ताल करा लेंगे? अरे बात तो सुन लीजिए पहले। ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं, हमारे हैं भी, उस पर भी आएंगे, चिंता मत करिए। हम इसी बात पे आ रहे हैं। आपकी जो आशंका है, मैं आपकी भी आशंका में भी आऊंगा, चिंता मत करिए। हमारे पास भी एक सरदार है, वो भी किसान है। वो शिक्षक भी हैं और ये शिक्षक है ना, वो शिक्षक है और किसान भी हैं, शिक्षक भी हैं। हमारे यहाँ किसान और शिक्षक में बहुत अंतर नहीं है। एमएलसी तो शिक्षक, एमएलसी। आखिर जी देखिए, आप किसान तो नहीं लगते हैं, आप पहलवान जरूर लगते हैं। महोदय, मकई 2021 में, अभी इसी सत्र में 1850 रुपए प्रति क्विंटल मकई का दाम दिया गया किसानों को, और जिसमें 1,06,412 मीट्रिक टन सीधे किसानों से खरीदा गया और 24,859 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के अंदर ये मकई का है, ये वही मकई है। आज मार्केट में आप जाएंगे, दाम अच्छा मिलेगा क्योंकि क्रय केंद्र हमने प्रारंभ किए। नहीं तो 1100 रुपए से अधिक मकई का दाम किसान को नहीं मिल पाता था। हम लोगों ने 18-19 में 1700 रुपए, 19-20 में 1760 रुपए, 20-21 में 1850 रुपए मकई का समर्थन मूल्य घोषित करके किसानों को इससे जोड़ा और आज मार्केट में उसका दाम बढ़ा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया। दलहन और तिलहन में 17-18 में 21,341.86 मीट्रिक टन का हम लोगों ने प्रोक्यूरमेंट किया। 18-19 में 57,108, 19-20 में 905, 20-21 में 38,162 मीट्रिक टन दलहन का प्रोक्यूरमेंट हम लोगों ने किसानों से किया। ऐसे तिलहन का भी किया। जहां तक सवाल है गन्ने का, देखिए गन्ने के क्षेत्र में पिछली सरकारें तो चीनी मिलें बेच रही थी और हमारी सरकार के समय में अगर आप गन्ने का देखेंगे, एक मिल का नाम बता दो तो हमारी सरकार ने बेची थी, एक का। मैं आ रहा हूं, एक नहीं, एक मिल का नाम बता दो, आपकी जय बोलूंगा। ठीक है, बैठ जाइए, सुन लीजिए। जय बोलूंगा, बैठ आप बैठ जाइए। बैठे, पिछली सरकारों ने, मैंने कहा तो पिछली सरकार में जो भी थे, पिछली सरकारों ने बेची है और एक भी नई चीनी मिल को चलाने की व्यवस्था नहीं की। देखिए मोदीपुर की दवाई और सर्वाधिक बैठ जाइए। क्योंकि गलत हाथ लग गया था तो चीनी मिल ऐसा है कि किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया देने के लिए हमें सख्ती करनी पड़ती है। महोदय 14-15 में 1389 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। 16-17 में 1486.57 लाख मीट्रिक टन, 17-18 में तब तक
हमारी सरकार आ चुकी थी, ये बढ़कर के 1820 हुआ और जब हम 20-21 में इस सत्र में चल रहे हैं, इस समय 2203 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन प्रदेश में हुआ है और इस पर हम लोग मजबूती के साथ इस समय गन्ना मूल्य का भुगतान की दिशा में जो कार्रवाई हो रही है, अब तक 1,24,000 मीट्रिक टन का 1,24,000 गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम लोगों ने किसानों को किया है। रिकॉर्ड अरे नोट कर लीजिए, पहले इसको थोड़ा नोट भी करते रहिए। आप इसको मानते हैं ना? लाठर जी बार बार खड़े होते हैं। लाठर जी बैठिए। महोदय, अगर मैं अगर मैं पिछले सरकारों के उस पे आऊं तो 7 से 12 के बीच में 5 साल में कुल 52,131 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था और इस समय 3.5 वर्ष के दौरान कितना हुआ? 1,24,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का अब तक संपन्न किया जा चुका है। जिन चीनी में 2-3 ग्रुप हैं जिन पे गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है, लेकिन वे चीनी बेगर सरकार की अनुमति के बेच नहीं सकते। अरे बैठिए लाठर जी। लाठर जी हर बात पर खड़े होते हैं। नेता विरोधी दल रोकिए अपने सदस्यों को। खड़े हो गए। अरे मैं तो आप ही के उसमें आ रहा हूं महोदय। बैठो भैया, यहाँ गर्मी में बैठिए। मतलब आप बोले बाकी लोग ना बोले। नहीं, बार बार खड़े होने के लिए लाठर जी को मना करिए। फिर खड़े हो गए। ये आजमगढ़ का कर लेंगे। आजमगढ़ में तो हमने बहुत कुछ दे दिया है। आप गन्ना किसान तो लगते ही नहीं है। महोदय, यहां पर जो अन्नदाता किसानों को गुमराह करके उनके हितों के लिए जो कानून बनाए गए, उन कानून के बारे में जिस तरीके से कुछ लोगों को गुमराह करके और भड़काने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया, आश्चर्य होता है। लाठर जी आप मानेंगे नहीं। बहुत आश्चर्यजनक है और अफसोसजनक है। ये महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 अधिनियम बनाए गए, देखिए प्रधानमंत्री जी ने पहले भी इस बारे में कहा कि मैंने कल विधानसभा में भी इस बात का उल्लेख किया था और खासतौर पर इस बारे में कहा था कि जो 3 कानून बनाए गए उसमें मुख्य रूप से एक कानून जो है, एक अधिनियम है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम। बहुत सामान्य सा नियम है। मुझे लगता है कि मुझे बलिया के ही एक माननीय सदस्य ने इस बारे में बताया और मैंने कल विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी से ही पूछा। उन्हीं के क्षेत्र का मामला है। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है और वो खेती होती है विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही विधानसभा क्षेत्र में। सहतवार एक कस्बा है, वहां पे
कई दशकों से एक राम रतन का गाजर का हलवा, एक बहुत अत्यंत यानी बहुत प्रसिद्ध उसका हलवा बनता है वहां पे, काला। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। बलिया के लोगों को मालूम है। एक दिन जेटली जी को भी थोड़ा खिला देना, खिलाते हैं। एक बार सदन को भी खिलवा देना है। फिर बोले अरे तो मैं देखिए, सुन तो लीजिए ना ये। अच्छा, एक बार सुन तो लीजिए। थोड़ा सुनने की आदत डालेंगे तो उससे लाभ ही प्राप्त करेंगे, लोगों को बता पाएंगे। कल कोई पूछेगा आपसे कि ये कानून क्या है, तो आप बोलेंगे क्या उस पर? थोड़े जानकारी होनी चाहिए। अलग विषय, आप अपने तरीके से उसकी विवेचना करें, हम अपने तरीके से करेंगे, लेकिन सुनने की आदत होनी चाहिए। मैं दूसरी जगह को उदाहरण नहीं दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता श्री राम गोविंद चौधरी जी के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है ना, उत्तर प्रदेश का, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। राम रतन का गाजर का हलवा, जनपद बलिया। महोदय, यह दशकों से वहां के किसानों से अनुबंध करते हैं कि वे एक गाजर का उत्पादन करेंगे, और गाजर लगाते समय ही अनुबंध हो जाता है और फिर उसको वे खरीदते हैं। और उनका वह हलवा देश और दुनिया में इतना विख्यात है, एक ब्रांड बना हुआ है वो बलिया का। और मैं तो चाहूंगा कि माननीय सदस्य पप्पू सिंह जी थोड़ा एक बार सभी माननीय सदस्यों को थोड़ा खिला दिया करें ये सब चीजें। ये चीजें होनी चाहिए। और जेटली जी को तो जरूर खिलाएं, इनको तो वहीं ले जाके खिलाइएगा, क्योंकि यहां पे स्वाभाविक रूप से आप लेके आएंगे तो उतना लेके आएंगे कि पता नहीं उनके लिए पूरा होता है कि नहीं होता, लेकिन जरूर लेके आएगा। और मैं देख रहा हूं कि हमारे से वर्चुअली शत्रुघ्न प्रकाश जी भी जुड़े हैं काशी से। वे जल्दी स्वस्थ हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लखनऊ से ही है, लेकिन जल्दी स्वस्थ हो। नहीं, काशी से हैं, वो काशी के निवासी हैं। और देखिए कितने तो विधान परिषद में सीएम योगी ने संबोधन के दौरान किसानों के लिए जो कानून है उसको लेकर कहा कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। एमएसपी को लेकर भी वो बोले हैं, जहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को लेकर जो योजना लाए हैं उससे किसानों का भला होगा।